अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिस तरह से वक्फ तरमीमी बिल दोनों ऐवानों में पास हुआ है, उनकी हर जगह तारीफ हो रही। वक्फ तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी के बाद मुल्क की सबसे बड़ी कम्युनिटी तंजीम जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने इस पूरे मामले पर दिल्ली में मौजूद हमारे हाईटेक टीवी के ब्यूरो चीफ अब्दुल वाजिद निज़ामी से खुसूसी बातचीत की है। सुनिए जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब का क्या कहना है। जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, जिस तरीके से अब ये बिल पास कर दिया गया है, वक्फ संशोधन बिल जो था, अब इसमें हुकूमत की तरफ से आप क्या जो है अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं? सबसे पहले देखिए, बहुत ही अफसोसनाक ये है हम सब के लिए कि ये बिल इतने विरोध के बावजूद और इस बिल के बारे में पिछले कई महीनों से पूरे देश में एक बहस हो रही है और ये बातें सामने लाई जा रही हैं कि ये बिल जिस मकसद से लाने के लिए बताया जा रहा है कि इससे वक्फ़ जो है वो सुरक्षित होगा, वक्फ़ में जो करप्शन है वो कम होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, तो ये इतना बड़ा झूठ है। और इसके पीछे जो संशोधन लाए गए हैं उससे पूरे वक्फ़ का जो ढांचा है उसी को एक तरह से ढाया जा रहा है। और वक्फ़ ये मुसलमानों का एक मज़हबी मामला है जी। संविधान हमको इसकी इजाज़त देता है हर मज़हब के मानने वालों को कि वो अपने मज़हबी मामलात को ख़ुद से मैनेज करें। तो ये इस बिल में जो संशोधन लाए गए हैं उसमें मुसलमानों को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग भी उनकी काउंसिल में और बोर्ड में लाए जाएंगे। तो जबकि दूसरे मज़हब के लोगों को संविधान ये इजाज़त देता है और इतने बरसों से सब लोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब आप चाहते हैं कि इसमें दूसरे धर्म के लोग भी आएँ और इतनी संख्या में आएँ कि उनकी मेजॉरिटी हो जाए। तो एक तो ये मुसलमानों का जो अधिकार है संवैधानिक, उस पर चोट है, उसको छीना जा रहा है। दूसरा, ये मुसलमानों का अपमान भी है कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमान अपने मैटर्स को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और मुसलमान जो है वो अपने वक्फ़ की जायदादों में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उनको नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, कानून पहले से मौजूद है, हुकूमत का सीओ होता है और वक्फ़ बोर्ड में जो लोग होते हैं वो भी मुसलमान ज़रूर होते हैं वो, लेकिन वो असेंबलियों के मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, अलग अलग सरकारी नुमाइंदे होते हैं और उनका बाकायदा इलेक्शन होता था। अब आपने इस बिल में कहा गया है कि नहीं, वो इलेक्शन जो है वो बहुत कम कर दिया और नॉमिनेशन ज़्यादा कर दिए कि सरकार के चुनिंदा लोग होंगे, सरकार के पिक किए हुए लोग होंगे और इतने गैर मुस्लिम कम से कम होंगे और फिर दूसरे जो मेंबर बनाए जाएंगे उसमें भी ये शर्त नहीं होगी कि वो मुसलमान ही हों। तो इस तरह से पूरा जो ढांचा तैयार किया है वो एक तरह से मुसलमानों से वक्फ़ को छीनने का एक तरह से मैं समझता हूँ और वक्फ़ पर कब्ज़ा करने का एक मंसूबा इस बिल में पूरा मौजूद है, एजेंडा इस बिल में मौजूद है। इसीलिए मुसलमान शुरू से इसका पूरा विरोध करते रहे हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, ये हमारा धार्मिक मामला भी है, हमारी इबादत गाहों और हमारे धार्मिक स्थलों की हिफाजत का भी ये मसला है। हाँ, करप्शन और गड़बड़ कहीं है तो उसको ठीक करने के लिए पहले से जो बिल मौजूद है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस एडमिनिस्ट्रेटिव जो है आप उसमें प्रोसीजर्स में चेंजेस ला सकते हैं, मगर बिल में संशोधन करना और जिस तरह के संशोधन लाए गए हैं वो संशोधन बहुत ही ख़तरनाक किस्म के हैं। दूसरी बात ये कि ये बिल डिस्क्रिमिनेट करता है, भेदभावपूर्ण है ये बिल कि जो अधिकार दूसरे धर्म के लोगों को मिले हुए हैं मुसलमानों को उससे वंचित किया जा रहा है। किस तरह?
क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों को अपने धार्मिक मामले मैनेज करने का पूरा अधिकार मौजूद है संविधान के अनुसार, लेकिन इस बिल के माध्यम से आपने वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल्स में दूसरे धर्म के लोगों की तादाद बढ़ाकर इस अधिकार को छीना है। दूसरा, ये मुसलमानों का अपमान है एक तरह से कि मुसलमान अपने मैटर्स को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बिल, दूसरा ये है कि एक बड़ा जो एजेंडा इस मुल्क में चलाया जा रहा है कि मुसलमानों के बारे में एक गलत इमेज बनाने का, मुस्लिम संस्थाओं के बारे में एक ख़तरनाक इमेज बनाने का और एक नफ़रत का माहौल पैदा करने का, और समाज में मुसलमानों और दूसरे भारतीय नागरिकों के बीच में, दूसरे धर्म के लोगों के बीच में दूरी और नफ़रत पैदा करने का जो एक एजेंडा चल रहा है, चलाया जा रहा है, और जिसे सामाजिक ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश हो रही है, पोलराइजेशन करने की कोशिश है, ताकि उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की जो है कोशिश पिछले कई सालों से हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये जो बिल लाया गया है ये भी उसी हेट एजेंडा का और समाज को विभाजित करने वाले एजेंडा का और समाज का एक धर्म के आधार पर एक ध्रुवीकरण करने वाला जो एजेंडा है उसी का एक पार्ट है। और हम समझते हैं कि जिस तरह का झूठ पार्लियामेंट में बोला गया है इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से, वो मैं समझता हूँ इतना झूठ शायद ही कभी बोला गया हो पार्लियामेंट में। ये चीज़ है कि मतलब इसमें इतनी तब्दीली, मतलब एकदम से मुसलमानों की हिमायत में जो बयानबाजी की गई है उनकी इतनी गौर व फिक्र के साथ, आखिर इतनी तब्दीली की क्या वजह है ख़ास, जब पार्लियामेंट का आप जिक्र कर ही रहे हैं तो? हाँ, देखिए, जिस तरह से सरकार ने एक झूठा माहौल पार्लियामेंट के डिस्कशन के अलावा भी जिस तरह से सरकार और सरकार से जुड़े हुए जो संगठन हैं उन्होंने देश में जैसा माहौल पैदा किया कि इतनी सारी जायदादें वक्फ के नाम पर मुसलमानों के पास है, तो इस पर तो मुसलमानों को की तारीफ़ की जानी चाहिए कि मुसलमानों ने अपनी जायदादें दान की हैं सबसे ज़्यादा। दूसरा ये कि वक्फ जो है वो जहाँ भी कह देगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की हो जाएगी। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। वक्फ तभी हो सकता है जब वो प्रॉपर्टी किसी आदमी की खुद की हो और वो उसको दान में दे, चैरिटी में दे, तब वो वक्फ होती है। फिर तीसरा कहा गया कि वक्फ के ट्राइब्यूनल जो हैं उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये भी सबसे बड़ा झूठ है। हमारे मुल्क में 10 से 12-13 ट्राइब्यूनल्स हैं अलग अलग, और वो ट्राइब्यूनल इसलिए होते हैं ताकि उसमें एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो उस मामले को जानते हों और वो फैसले जल्दी हों। अगर आम अदालतों में ये मामला जाएंगे तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तो आम अदालतों के लोड को कम करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं और यहाँ पर एक्सपर्ट लोग रखे जाते हैं जो उसी मैदान के एक्सपर्ट होते हैं, जो आसानी से मामले को समझकर जल्दी फैसला देते हैं। और किसी भी ट्राइब्यूनल के फैसले को रिव्यू किया जा सकता है, हाई कोर्ट में, दूसरी अदालतों में जाया जा सकता है। ये जो झूठ फैलाया गया कि ट्राइब्यूनल का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला होता है, ये सब बहुत बड़ा झूठ है। और ये दूसरी ट्राइब्यूनल्स के साथ भी है, वक्फ के साथ भी है। तो ये गलत बातें देश की जनता को बताई गई, हमारे हिंदू भाइयों को भ्रमित किया गया और पूरे देश में एक मुसलमानों की ये इमेज बनाने की कोशिश की गई कि मुसलमान ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है वक्फ के नाम पर, मुसलमान ज़मीनों को जो है वक्फ के नाम पर, जबकि मामला इसके उल्टा है। वक्फ की जायदादों का एक बड़ा हिस्सा सरकार के कब्ज़े में है नाजायज़ तौर पर, जिसे खाली कराया जाना चाहिए। लेकिन अब जो कानून लाए हैं उसमें वो खाली कराना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि जिस तरह के संशोधन लाए गए हैं, जहाँ झगड़े नहीं हैं वहाँ भी जो है कोई भी क्लेम कर देगा कि ये मस्जिद जो है ये हमारी है, ये वक्फ की नहीं है, ये कभी मंदिर था। तो ये जो रास्ते आपने खोल दिए हैं ये इस समाज को बहुत ही गलत रुख पर ले जाने का एक माध्यम बनेंगे। तो हम अभी भी आपके ज़रिए से सदर जमहूरिया मोहतरमा जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं उनसे ये बात कहना चाहेंगे कि अभी भी आपके अख्तियार में है कि आप इस देश के माहौल को, संविधानिक जो बातें आई हैं उनको ईमानदारी से जांच परख करें और इस पर दस्तखत न करें। ये बिल इस देश के सामाजिक
वातावरण में और राजनीतिक वातावरण में बहुत बड़ा बदलाव लाने का एक ज़रिया बनेगा। बहुत बड़ा एक ख़तरनाक रास्ते पर हमारा मुल्क जाएगा, ऐसा हमको लगता है। अभी हम देखते हैं कि अभी जैसे कोई धार्मिक यात्रा निकलती है तो जो अनासिर लोग हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं देश का, वो मस्जिदों पर चढ़ कर के जो है झंडे लगा दिया करते हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये रास्ता आसान हो रहा है। जी जी बिल्कुल। मैंने इस तरीके के वाक़यात कितने बढ़ेंगे? जी हाँ, जैसे इस बिल के कानून बन जाने के बाद वो जो क्रिमिनल्स हैं, वो जो नफ़रत फैलाने वाले टोले हैं और वो जिनको सत्ता का संरक्षण और पैट्रोनेज हासिल है और जो समाज में नफ़रत फैलाकर सरकार को राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो अब ऐसे जो लोग हैं और ऐसे संगठन हैं उनके हौसले बढ़ेंगे, कानून हाथ में लेंगे। अभी भी कई जगहों से वीडियोज़ आ रहे हैं कि कुछ लोगों का टोला गया, कहीं मज़ार पर चला गया, वहाँ से चादरें उखाड़ ली, यहाँ से फलां वो कर लिया। तो ये सब शरारतें अभी से होना शुरू हो गई हैं। तो आगे आप इस मुल्क को कैसे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, किन लोगों के हवाले करना चाहते हैं? ऐसे क्रिमिनल लोग, नफ़रत फैलाने वाले लोग जो हर त्यौहार के मौके पर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस करते हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो इसके आने के बाद तो उनके हौसले इतने बढ़ जाएंगे और सरकार में शायद इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, क्योंकि वो तो सरकार को फ़ायदा पहुंचाने वाले लोग हैं राजनीतिक तौर पर, तो कैसे सरकार उन पर कार्रवाइयाँ कर सकती है। तो इससे देश का माहौल, सामाजिक माहौल भी बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा और इस बिल के ज़रिए से ये बात भी अब एक्सपोज हो गई है, खुलकर सामने आ गई है कि जो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सेकुलर कहती थीं और मुसलमानों का वोट हासिल करती थी, मुसलमानों को विश्वास दिलाती रहीं आखिर तक कि हम इस बिल को नहीं पास होने देंगे, आखिर में जाकर उन्होंने सत्ता पक्ष के आगे जो है घुटने टेक दिए या सौदा कर लिया या अपने ईमान और ज़मीर का सौदा कर लिया कुछ राजनीतिक फ़ायदे के लिए। तो ये सब चेहरे एक्सपोज हो गए हैं और अब मैं समझता हूँ कि राजनीतिक समीकरण भी पूरे देश में बहुत तेज़ी से बदलेगा और मुझे लगता है कि अब इस बिल के आने के बाद देश में जिस तरह की राजनीति आगे बढ़ेगी वो इस मुल्क के लिए बहुत चिंता की बात है। तो हम सबको, ख़ास तौर से मुस्लिम संगठनों को इस बारे में सोचना है और इस बिल को रोकने की अब जो कोशिशें भी हो सकती हैं, कानून बनने के बाद भी बिल वापस होते हैं, अदालत में जाने के बाद भी जो है वो बिलों को रोका जा सकता है। इस तरह के अगर वो संविधान के खिलाफ अदालत उसको समझ लेती है तो कानूनी जो रास्ता है वो रास्ते भी अपनाने की कोशिश की जाएगी। राजनीतिक दलों को समझाकर उनको भी इस बारे में बताया जाएगा और सबसे बड़ी बात ये कि पब्लिक में, आवाम में जिसको बहकाया गया है, जिसके सामने सही तथ्य नहीं रखे गए, जिसके सामने झूठ फैलाया गया सत्ता के माध्यम से, सत्ता पक्ष के माध्यम से और सत्ता का जो सत्ता की गोदी में बैठा हुआ जो मीडिया है उसके माध्यम से जिस तरह का भ्रम फैलाया गया और गलत बातें फैलाई गई और उसके नतीजे में नफ़रत बढ़ी और शंकाएं बढ़ी हैं, मुस्लिम संगठनों को चाहिए और मैं समझता हूँ वो इसका मंसूबा बना रहे हैं कि लोगों के बीच जाकर सच्चाई को बताएं, लोगों के बीच जाकर बताएं कि ये कितना बड़ा जमात इस्लामी हिंद जो है वो क्या करने जा रही है, जिस तरीके से अब तमाम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं इसकी। देखिए, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुस्लिम संगठनों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जमात इस्लामी हिंद भी शामिल है और जो कुछ तय होता है वो सब मिलकर तय करते हैं। जमात इस मामले में अलग से कोई प्रोग्राम नहीं रखती। जो कुछ भी तय होगा, कार्यक्रम बनेगा कि लीगल लेवल पर क्या किया जाए, पॉलिटिकल सतह पर कैसे इसको रोका जाए और पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक मूवमेंट के ज़रिए से इस बिल को कैसे रोका जा सकता है, ये रणनीति हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं जल्दी ही उसकी जो डिटेल्स हैं, उसकी तफसीलात जो हैं वो जल्दी ही लोगों को बताएंगे और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी हर पहलू से कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा
करते हुए और गैर मुस्लिम जो भाई हैं हमारे इंसाफ पसंद, जिन्होंने इसमें भी हमारा साथ दिया है, इस बिल को के बारे में जिन्होंने बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है, कि विरोध किया है इस बिल का, ऐसे तमाम लोगों को साथ लेकर ये कोशिशें की जाएंगी। वो सिर्फ मुसलमानों की तरफ से नहीं होंगी, बल्कि मुसलमान और वो तमाम लोग जो इस कानून को गलत समझते हैं, अन्यायपूर्ण समझते हैं, भेदभावपूर्ण समझते हैं, संविधान के ख़िलाफ़ समझते हैं, नफ़रत फैलाने का माध्यम बनने वाला समझते हैं, वो तमाम लोग मिलकर इस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल सलीम साहब, करोड़ों की तादाद में जो है ईमेल के ज़रिए अपने ख़यालात इसमें बताए गए, विरोध दर्ज कराया गया मुसलमानों की तरफ से। अब क्या लग रहा है आपको कि वही जो तमाम मुसलमान एक बेचैनी में जो है वो बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मिल्लत की बड़ी तंजीमों की तरफ से कोई हुक्म मिले और वो सड़कों पर उतरें? क्या इस तरीके का कुछ देखने के लिए मिलेगा विरोध? नहीं, देखिए, इस सारी पहलुओं पर सोचा जाएगा और हमारा देश एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ पूरी आज़ादी है। कोई गलत कानून, अन्यायपूर्ण कानून कोई बन जाता है सिर्फ नंबर्स के आधार पर, तो उसका विरोध करने का तरीक़ा हमारे लोकतांत्रिक तरीके से कैसे उसका विरोध किया जाए, कैसे उसको रोकने का प्रयास किया जाए, तो ये सब तरीके मौजूद हैं। इन सब को सामने रखते हुए इस बात को यकीनी बनाते हुए कि समाज में जो इस बिल के माध्यम से नफ़रत का माहौल पैदा किया गया है, उसके मुकाबले में मोहब्बत और विश्वास का माहौल पैदा करते हुए और शांति के साथ वो सच्चाइयाँ लोगों के सामने लानी चाहिए जो छुपाई गई हैं, या वो झूठ जो फैलाया गया है उसकी हकीकत लोगों के सामने लाई जाए कि इस बिल की आड़ में जिस तरह का एक झूठ और नफ़रत का एजेंडा आगे बढ़ाया गया है, मुझे लगता है कि पब्लिक ओपिनियन को मुतासिर करके, पब्लिक ओपिनियन को सही रुख देकर इस बिल को भी हम रोकने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। देखिए, जिस तरीके से सलीम साहब ने बताया है कि इस बिल के ख़िलाफ़ जो है तमाम मिली तंजीमें और तमाम मुसलमान एकजुट हैं और एक साथ ही जो है फ़ैसला लिया जाएगा आने वाले वक्त में इसके विरोध में क्या किया जाएगा। लेकिन तमाम वहीं लोग जो हैं अदालतों का रुख भी कर रहे हैं। अब इसमें आने वाले वक्त में देखने के लिए क्या मिलता है, ये बिल लागू होगा या क्या होगा इसमें, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात इसमें और है, जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, सियासी रहनुमा जो मुसलमानों के हुकूक़ की बात करते हैं, मुसलमानों का साथ देने की बात करते हैं, तो उनके चेहरे से भी जो है वो साफ़ तौर पर इस बिल के पास होने के बाद नकाब हट चुका है। दिल्ली से हाईटेक टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।